Hello students, I'm Sunanda Mani and today I'm going to take up the chapter Deep Water. Deep Water has been written by William Douglas. It is an autobiographical account of an experience of his childhood which left an indelible mark on his mind. कुछ बचपन में उसके साथ ऐसा हुआ कि उसके मन पे ऐसा निशान छोड़ गया वो जो ज़िंदगी भर उसको परेशान करता रहा जब तक कि वो एक एडल्ट नहीं बन गया. So when he was a child, he was drowned into a swimming pool by some strong boy and he experienced utter terror at that time, and from that time onwards he developed a phobia for water. And then when he grew up to be an adult, he could not enjoy anything. And then as an adult he resolved that he had to get over this fear, and how he overcame this fear is all written in this chapter. His explanation for that fear, for his experience, is so real that one feels that one can visualize it with one's eyes. विलियम डगलस जब बचपन में स्विमिंग सीखने जाता है तो उसको कोई लड़का उठा के फेंक देता है स्विमिंग पूल में और उसे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा. वो जो एफर्ट्स करता है बाहर आने के लिए वो शायद सक्सेसफुल नहीं होती और फिर वो बचा लिया जाता है, लेकिन उसके मन में हमेशा के लिए पानी का डर बैठ जाता है. वो बड़े होते तक वो पानी से डरता रहता है और ज़िंदगी में कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाता जब वो पानी के पास जाता है. अब अपने मन में वो ये रिज़ॉल्व करता है, वो एक फ़ैसला लेता है कि मुझे इस डर से छुटकारा पाना है. वो उस डर से कैसे छुटकारा पाता है ये इस लेसन में लिखा गया है. अपनी इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को उसने इतनी क्लियरली और इतने विस्तार से बताया है कि हमें लगता है कि हम एक्चुअली उसको एक्सपीरियंस करते हुए देख रहे हैं. एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर. नाउ विलियम डगलस जो था, ग्रेजुएशन करने के बाद वो इंग्लिश का पोएट बना था और फिर उसने पहले टीच भी करा था. और वो अपने बचपन की बात से शुरू करता है इस लेसन को और बता रहा है कि जब वो 10-11 साल का लड़का था तो वो एक बार स्विमिंग पूल, यकीमा रिवर के साथ एक स्विमिंग पूल भी था जहाँ वो स्विमिंग सीखने जाता है. तो वहाँ पे एक दिन वो पूल के किनारे पे बैठा हुआ था और उसको कोई एक स्ट्रॉन्ग लड़का नज़र आया आते हुए जो बहुत ही फिज़िकली वेल बिल्ट था. एंड he came near him, but the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other. The drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. पूल में उसे अपनी बॉडी दिखाना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो बहुत ही पतला था, लेकिन फिर भी वो जाता है और वो अभी स्विमिंग सीख ही रहा था. वो स्विमिंग पूल काफ़ी सेफ था, शैलो एंड भी था यानी बहुत गहरा भी नहीं था, और जो डीप था वो भी 9 फीट तक था. तो वो बहुत ही अभी इनिशियल स्टेजेस में था स्विमिंग सीखने की जब उसके साथ ये मिस हैपनिंग होती है. वो अपने मन की बात बताता है कि मुझे शुरू से ही आई हैड एन एवर्जन टू वाटर व्हेन आई वाज इन इट. एवर्जन मीन्स डिसलाइक. उसे पानी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था बिकॉज एक बारी बचपन में वो अपने फादर के साथ बीच पे गया था और वहाँ पे समुंदर की लहर इतनी ज़ोर से आई कि उसको ओवर पावर कर लिया. वो घबरा गया, लेकिन उसके फादर हंसने लगे क्योंकि जब समुंदर की लहर आती है तो वो अपने आप सबसाइड कर जाती है. बट दैट ऑलमोस्ट शुक हिम. वो सिर्फ छोटा बच्चा था उस टाइम पे, वो बहुत डर गया और हमेशा पानी में जाने से डरता था. फिर भी वो स्विमिंग सीखने YMCA पूल में जाता है. एंड
My introduction to the YMCA pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. He says, जब भी मैं YMCA pool में जाता था स्विमिंग सीखने के लिए, मेरे जो बचपन के जो बीच पे उसके दिल में डर बैठा था वो वापस आ जाता था और उसे बहुत अनप्लेजेंट फील होता था. But in a little while, I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. Aping them means नकल करना. बाकी लड़कों को देख के वो उनको कॉपी करने की कोशिश करता है और स्विमिंग सीखने की कोशिश करता है. एक दिन वो पूल में गया जब वहाँ पे कोई भी नहीं था. पानी बिल्कुल स्टिल था. बाथरूम टाइल्स जो नीचे सरफेस पे लगी होती हैं वो साफ नज़र आ रही थी. पानी बिल्कुल क्लियर था और वो पूल के किनारे पे बैठा हुआ था. बहुत देर वहाँ पे नहीं अभी बैठा था तो एक तकरीबन 18 years old boy वहाँ पे आता है. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. एक लड़का जो बहुत स्ट्रांगली बिल्ट था, जिसके मसल्स सब नज़र आ रहे थे, वहाँ पे आता है और उसे कहता है, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड. स्किनी मीन्स बहुत पतला लड़का. हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड मीन्स तुम्हें मैं अगर फेंक दूँ. विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इन टू द डीप एंड. और ऐसे उसे ऊपर उठा के डीप साइड ऑफ द पूल में नीचे फेंक देता है. I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. बैठी हुई पोजीशन में ही वो बिल्कुल स्विमिंग पूल की बॉटम में जाता है और नीचे जाके एकदम उसकी जो लेग्स हैं या बॉटम पार्ट उसका टच करता है. I was frightened but not yet frightened out of my wits. इसका मतलब है कि मैं डर गया था लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि मैं कुछ सोच ना पाऊँ. आउट ऑफ विट्स मीन्स ऐसा नहीं था कि मैं सोच नहीं पाता. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सर्फेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल. सो जिस टाइम वो नीचे जा रहा था वो अपने मन में प्लान कर रहा था कि मैं जैसे ही नीचे पहुंचूंगा मैं ऊपर जंप करूंगा एंड आई विल कम ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड देन go towards the end of the pool. It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90 and before I touched bottom my lungs were ready to burst. उसे स्विमिंग आती नहीं थी. वो कहता है वो जो 9 feet डीप पूल था वो ऐसा लगा जैसे 90 feet है और उसके लंग्स जो हैं वो पानी से चोक हो गए थे क्योंकि उसने मुंह खोल के सांस ले लिया था और मुंह के अंदर पानी चला गया था. But when my feet hit the bottom, I summoned all my strength. Summoned means gather करना, इकट्ठा करना. जब उसके पैर नीचे लगते हैं जाके पूल के तो वो पूरे अपना जोर लगा के ऊपर जंप करने की कोशिश करता है. बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया. I opened my eyes and saw nothing but water, water that had a dirty yellow tinge to it. और जब आंखें खोलता है तो उसे कुछ नहीं नज़र आता, सिर्फ पानी. पानी जो येलोइश शेड का अब उसे नज़र आ रहा था. I grew panicky. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. उसे लगा कि वो किसी रस्सी को पकड़ लेगा, रस्सी के सहारे से वो पूल के बिल्कुल किनारे पे पहुंच जाएगा, लेकिन जब वो हाथ ऐसे मारता है तो कुछ नहीं, सिर्फ पानी ही उसके हाथ में नज़र आता है. I was suffocating. उसके सांस रुकने लगा था, सांस प्रॉपरली नहीं आ रहा था. I tried to yell but no sound came out. Yell means चिल्लाना. वो चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आती. फिर वो I flailed at the surface. वो बहुत कोशिश करता है, अपनी legs को ऊपर लाने की कोशिश करता है. I tried to bring my legs up but they hung as dead weights. लेकिन उसे ऐसे लगा जैसे उसकी टांगें नीचे हैवी वेट की तरह लटक रही हैं. They were paralyzed. वो कुछ भी हिल नहीं रही थी. उसके limbs जो थे, उसके सारे body parts जो थे वो stiff होने लगे. उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी. वो आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा था तो उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी. ऐसा उसने 2 बार करा और उसे ऐसा लगा कि वो एक
कॉर्क की तरह, जैसे हम नीचे कोई चीज़ फेंकें और वो ऊपर आ जाती है, उसे लगा कि जैसे ही वो नीचे जाएगा वो फिर से ऊपर आ जाएगा कॉर्क की तरह, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ह्यूमन बॉडी में कुछ तो वेट होता है एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं जो हमें नीचे खींचती हैं। हम किसी कॉर्क या बॉल की तरह उछल के वापस नहीं आ सकते। सो ऐसा वो बहुत कोशिश करता रहा लेकिन उसका नहीं कुछ बन पाया। I struck at the water as I went down, expending my strength as one in nightmare fights an irresistible force. वो नीचे चला गया, जाता रहा और एक्सपेंडिंग, जैसे ही वो नीचे टच करता था वो ऊपर आने की कोशिश करता था, जंप करने की कोशिश करता था लेकिन नहीं आ पाया। एक्सपेंडिंग मीन्स खर्च देना, एक्सपेंडिचर से बना है वर्ड एक्सपेंडिंग। माई स्ट्रेंथ यानी कि जितनी उसकी ताकत थी वो सारी वो खर्च कर चुका था, अब उसमें बहुत ज़्यादा जान नहीं रही थी। माई लंग्स एक्ट, माई हेड थ्रॉब्ड, लंग्स उसके दर्द करने लगे थे क्योंकि अब उसे सांस नहीं आ रहा था, उनमें पानी भरा हुआ था। माई हेड थ्रॉब्ड मीन्स उसका सिर जो है वो ज़ोर ज़ोर से ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ के अगेंस्ट पटक रहा है उसे। I was getting dizzy, but I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. वो dizzy हो रहा था यानी कि उसको unconscious हो रहा था, लेकिन उसे एक चीज़ याद रही कि क्या प्लान करा था उसने कि जैसे ही वो बॉटम को टच करेगा वो जंप करेगा और शायद ऊपर एक कॉर्क की तरह उछल के बाहर आ जाएगा। I went down, down endlessly. नीचे ही जाता रहा, वो ऊपर नहीं आ पाया। I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. जैसे ही वो आँख खोलता था उसे कुछ भी नज़र नहीं आता था सिवाय पानी के जो थोड़ा येलोइश था कलर। And then sheer stark terror seized me. फिर sheer stark terror means बहुत भयानक डर उसके दिल पे हावी हो जाता है। उसने सीज्ड भी मीन्स उस पर कब्जा कर लेना, उसको ओवरकम कर लेना। दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जिसे किसी चीज़ की समझ नहीं है, मतलब जो किसी और की फीलिंग्स को नहीं समझता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वो डर जिसको कोई भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, यानी कि अगर वो किसी को डराएगा, इसमें टेरर को पर्सोनिफाई किया गया है, उसको एक इंसान बनाया गया है, उसको ये कैरेक्टर्स दिए जाते हैं जिससे वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह नज़र आता है। दैट मीन्स उसने कहा कि डर मेरे ऊपर हावी हो गया हर तरह से, सिर्फ डर, भयानक डर। That knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. So that means वो डर जो किसी ने अगर एक्सपीरियंस नहीं करा तो वो नहीं समझ पाएगा कि मुझे क्या महसूस हो रहा था। वो इतना डर गया था, इतना भयानक डर उसके ऊपर हावी हो गया था कि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। I was shrieking underwater. वो डर रहा था, चिल्ला रहा था। Shrieking means चिल्लाना। I was paralyzed underwater. पैरालाइज हो गया था, उसकी टांगें, हाथ, पाँव चल नहीं पा रहे थे, कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। Stiff, rigid with fear. Stiff हो गया था, सख्त हो गया था। Even the screams in my throat were frozen. That means मेरे गले की आवाज़ भी एकदम से फ्रीज हो गई थी। Only my heart and the pounding in my head said that I was alive. सिर्फ दिल धड़क रहा था या सिर में उसको आवाज़ें आ रही थी, अपने मूव में अपनी सेंसेशंस आ रही थी जिससे उसे लगता था कि वो ज़िंदा है, अदरवाइज बॉडी फिजिकली बिल्कुल काम करना बंद हो गई थी। And then in the midst of the terror came a touch of reason. और फिर शायद जब वो इतना डर गया था तो कुछ इन बिटवीन ऐसा हुआ कि उसको किसी ने प्यार से टच करा, उसे किसी ने इस तरह से टच करा। I must remember to jump when I hit the bottom. At last, I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. फिर से जब वो नीचे जाता है और वो दोबारा जंप करने की कोशिश करता है कि वो
ऊपर आ जाए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने आसपास देखा शायद उसे कोई रस्सी मिल जाए, कोई लैडर मिल जाए, सीढ़ी मिल जाए जिसको वो चढ़ के ऊपर वापस पूल की साइड पे जा सके, लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा। A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. जैसे बिजली के करंट हमें पकड़ लेता है और छोड़ता नहीं है, इस तरह से भयानक डर ने उसे पकड़ लिया और वो बहुत ज़्यादा डर गया। I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. बहुत कोशिश करता है किसी को बुलाने की, लेकिन कोई नहीं वहाँ पे पहुँच पाता उसकी मदद करने के लिए। और फिर suddenly there was light. फिर एकदम से लाइट आ जाती है। I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were, my nose was almost out too. Then I started down a third time. लेकिन उसको पानी से ऊपर कुछ देखने की कोशिश करता है, फिर से वो नीचे चला जाता है। And this is the third time. I sucked for air and got water. वो हवा को ब्रीद करना चाहता है, लेकिन उसको स्विमिंग आती नहीं थी। वो अपना मुंह खोल लेता है और इंस्टेड पानी पी लेता है। The yellowish light was going out, then all effort ceased. I relaxed. Even my legs felt limp and a blackness swept over my brain. फिर उसकी सारी efforts जो हैं वो बंद हो जाती हैं, क्योंकि अब उसमें energy नहीं रह जाती और उसे ऐसा लगता है कि blackness, अंधेरा छा गया है उसके दिमाग के आगे। It means कि वो unconscious होने लगा था और उसके होश जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो unconscious हो जाता है। It wiped out terror. और जब ऐसा होता है, जब वो बेहोश हो जाता है, तो उसका जो टेरर है, उसका जो डर है, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर कोई फीलिंग्स करने का कुछ कॉन्शियसनेस नहीं रहती। वो बेहोश हो जाता है और उसे कोई भी चीज़ फील नहीं होती। There was no panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. अब बिल्कुल कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं थी। इट वॉज नाइस एंड ड्राउजी। ड्राउजी मीन्स नींद आ गई थी, बेहोश हो गया था, होश नहीं, उसको नहीं पता कि अब क्या हो रहा है, इसलिए उसने कहा कि मेरा डर भी ख़त्म हो गया था। और कोई फिर उसे अंदर से निकाल के बाहर ले आता है, और जब वो बाहर आता है तो थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो किसी की बाहों में था। वो उस बाहों का इतना जेंटल टच था कि उसे ऐसे लगा कि उसकी माँ ने उसे गोद में उठा लिया है। I was laying on my stomach beside the pool vomiting. So उसको पूल की साइड पे लेटा के उल्टा उसको वॉमिट करवाया जा रहा है, पंप किया जा रहा था कि उसका पानी जो उसके अंदर चला गया था वो सारा बाहर निकल ले। और कोई उसने सुना कि कोई उस लड़के को कह रहा था, The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. वो लड़का कह रहा था कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और फिर कोई उसे कह रहा था कि The kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. कि बच्चा तो ऑलमोस्ट मर ही गया था। ये कैसा मजाक? दैट मीन्स जो बड़ा वो स्ट्रॉन्ग लड़का था, उसने तो सिर्फ मजाक समझा। उसने सोचा इस लड़के को स्विमिंग आती है और उसने डीप साइड पे उसको नीचे फेंक दिया, लेकिन ये बच्चा तो ऑलमोस्ट मर गया था क्योंकि इसे स्विमिंग नहीं आती थी। कुछ घंटों बाद वो अपने घर जाता है और अपने घर में जाके इतना वीक फील करता है और रोता है उस एक्सपीरियंस को याद करके, लेकिन वो जो डर है वो उसकी लाइफ लॉन्ग एक कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा था और वो हमेशा पानी से डरने लगा। एज अ चाइल्ड उसे इतना भयानक एक्सपीरियंस हुआ डर से कि वो उसको अपने दिल से नहीं निकाल पाया और इतना वीक हो गया था कि थोड़ी सी भी एक्सर्शन नहीं कर पाता था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। वॉबली मीन्स शेकी, नॉट स्टेबल। तो थोड़ी सी भी एक्सर्शन करता था उससे वो थक जाता था और उसके जो घुटने हैं वो कांपने लगते थे और वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। Few years later, I came to know the waters of the Cascades. I wanted to get into them. Cascades वहाँ एक और समुंदर की जगह का नाम है, समुंदर का नाम है, जहाँ पे वो जाता है और उसने सोचता है कि मैं यहाँ पे चला जाऊँ।
Whether I was wading the Tieton or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. इसे चाहे मैं उस पानी में जाता था, चाहे रिवर्स में जाता था या लेक में जाता था, समुंदर में जाए या लेक में जाए या पूल में जाए, वो डर उसके मन का फिर से उभर के बाहर आ जाता था और वो वाटर स्पोर्ट्स को या वाटर साइट्स को एंजॉय नहीं कर पाता था. दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज ईयर्स रोल्ड बाय, मतलब बहुत सालों तक ये डर उसके मन में चलता रहा. इन कैनोज ऑन द मेन लेक्स, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes, and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia and Bumping Lake in Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. That means कहीं पे भी वो जाता था, किसी भी वाटर स्पोर्ट्स को enjoy नहीं कर पाता था. जैसे ही पानी के अंदर घुसता था, वो डर जो है उसके मन में वापस आ जाता था. अब फाइनली वो एक बारी अक्टूबर में डिसाइड करता है कि वो किसी इंस्ट्रक्टर को लेगा और उसे स्विमिंग सीखेगा प्रॉपरली. तो वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है और उस इंस्ट्रक्टर ने उसे क्या किया, उसने उसके कमर के आसपास बेल्ट बांधी और उस बेल्ट को एक पुली के ऊपर से ले जाके उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया. और मतलब उसकी जो पानी में मूवमेंट्स थी उसका कंट्रोल उस इंस्ट्रक्टर के, उस कोच के हाथ में था. सो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसने सारे स्टेप्स सीखे स्विमिंग के, वेडिंग, हाथ चलाना, पैर चलाना एंड धीरे धीरे सारी स्ट्रोक्स सीखी. सो स्टेप बाय स्टेप, डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ वो खूब प्रैक्टिस करता रहा, धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाता रहा और तकरीबन 6 महीने तक वो प्रैक्टिस करता है और स्विमिंग सीख जाता है. Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. अप्रैल में जाके वो ये समझता है कि इसे स्विमिंग आ गई, तो उसे कहता है, now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl stroke, I did, the instructor was finished. तो उसे पूल में स्विमिंग करने के लिए कहता है, वो कर लेता है विलियम डगलस, एंड उसके बाद वो इंस्ट्रक्टर जो है कि तुम्हें कहता है कि तुम्हें स्विमिंग आ गई और वो उसे छोड़ देता है. बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड. लेकिन विलियम डगलस अभी इस बात से सेटिस्फाइड नहीं था. उसे ऐसा लगता था कि मेरा डर जो है अभी भी मेरे अंदर है. तो इसके लिए वो क्या करता है, I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. I tried it. I swam the length up and down. तो वो स्विमिंग पूल में दोबारा से अपने आप स्विमिंग करने की कोशिश करता है, ये इंश्योर करने के लिए कि डर उसको छोड़ गया है या अभी भी वो पानी से डरता है. Tiny vestiges of the old terror would return. Tiny vestiges, vestiges होता है openings. So means कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा डर उसे लगता था. But now I could frown and say to that terror, trying to scare me, well, here's to you, look, and off I would go for another length of the pool. This went on till July, but I was still not satisfied. जब भी वो पूल में स्विमिंग करने जाता था, कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा डर लगने लगता था, पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो अपने आप से ये बात करता है और सोचता है कि मैं डर को ये कह रहा हूँ कि क्या तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, मैं नहीं डरता, ये देख. और वो फिर से स्विमिंग करता था पूल के दोनों एंड्स तक. सो ऐसा करते करते उसे जुलाई हो गया, लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं था. तो अपने आप को ये इंश्योर करने के लिए कि अब डर उसके मन में नहीं रहा, वो क्या करता है, वो लेक वेंटवर्थ में जाता है इन न्यू हैम्पशायर. वहाँ पे जाके स्विमिंग करता है 2 मील अक्रॉस द लेक टू द स्टैम्पैक्ट आइलैंड, और एक आइलैंड पे जाता है. आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक. दैट मीन्स जितनी तरह की स्विमिंग होती है हर स्ट्रोक को ट्राई करता है वहाँ पे. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. सिर्फ एक बारी उसको बीच में डर लगता है. और मिडल ऑफ द लेक में जाके
वो अपना फेस पानी के अंदर डालता है एंड सॉ नथिंग बट द बॉटमलेस वाटर, और वहाँ पे बहुत डीप था पानी इसलिए उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। फिर से जब ओल्ड सेंसेशन, वो डर वापस उसके पास आता है तो ही सेज मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, और वो कहता है कि मिस्टर डर क्या सोचते हो तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। दैट मीन्स अपने आप को वो श्योरिटी दे रहा है कि वो डर से अब बिल्कुल नहीं डरता। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। फिर भी वो वहाँ पे स्विमिंग करने के बाद भी उसे कुछ कहीं पे थोड़ा सा डाउट था कि शायद मैंने अभी पूरी तरह ओवरकम नहीं करा है उस डर को। तो वो एक दिन जाके टियटन टू कॉनरेड मीडोज में जाता है, कॉनरेड क्रीक पे जाता है एंड वहाँ पे चढ़ के उस लेक में स्विमिंग करता है जिस तरह से बड़े बड़े स्विमर्स करते थे। ये डग कॉपन जो है स्विमर का नाम है। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द एको, आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। तो दैट मीन्स वहाँ पे जाके ज़ोर से चिल्लाता है, और जो माउंटेन का नाम था गिलबर्ट पीक था, वहाँ से उसकी आवाज़ लौट के एको करती है और उसे अपनी आवाज़ सुनाई देती है। उससे उसको ये श्योर हो गया कि मैं पानी के बीच में जाके कुछ भी कर सकता हूँ, और वो अपने डर को भूल जाता है। अब लास्ट पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate it। तो ये जो एक्सपीरियंस था जो वो लास्ट में करता है, जिससे वो अपने डर को फाइनली ओवरकम करता है, वो कहता है कि इस एक्सपीरियंस को सिर्फ वही अप्रिशिएट करेंगे, वही समझ पाएंगे जिन्होंने ऐसा डर कभी महसूस करा है और उस डर को ओवरकम किया है। तो वो अपने एक्सपीरियंस से ये कहता है कि इन डेथ देयर इज़ पीस, कि जब हम मर जाते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, हमें ना कोई डर लगता है ना हमें किसी चीज़ की खुशी महसूस होती है। दैट मीन्स डेथ पुट्स एन एंड टू अवर फीलिंग्स। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। दैट मीन्स डर हमें सिर्फ मौत के डर से लगता है। हम क्यों डरते रहते हैं? हम इसलिए डरते रहते हैं कि कहीं हम मर ना जाएं। सो डेथ का जो डर है वो बहुत ही डरावना है। As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is the fear itself। So हमें किस चीज़ से डरना चाहिए? कि हमें कहीं डर ना लगे। That means अगर हम डरेंगे तो हमारी जो ज़िंदगी है वो मौत से भी बदतर हो जाएगी। To live in the fear of death is worse than death itself। So his advice to the readers is that we should live fearlessly. We should live courageously, boldly, and not be scared of death. All we have to fear is fear itself, because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity, and at last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear। So वो ये कहता है कि मैंने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, मरने का डर भी और ऑलमोस्ट मरा भी हूँ। वो अपना एक्सपीरियंस YMCA पूल में याद करते हुए ये बात कहता है कि जब मैं नीचे डूब रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत मर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा डर रहा था। लेकिन एक बारी जब वो अनकॉन्शियस हो जाता है तो सारी फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, उसको उसके बाद कोई डर नहीं लगता। सो ही वॉन्ट्स टू कन्वे दैट द फियर ऑफ डेथ इज़ मोर टॉर्चरस देन द डेथ इटसेल्फ। हमें नहीं डरना चाहिए, हमें बोल्डली और करेजियसली ही ज़िंदा रहना चाहिए। And that's all about this chapter. This is the message of the chapter. Please read it, and I'll be back with my next video with the question answers on this chapter. Thank you.